नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 के RBSC के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। देखिए, ये जो प्रश्न पत्र है वो 9/3/2024 को संपन्न हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो प्रश्न पत्र है वो अच्छा गया होगा। विद्यार्थियों, यदि आप BCS अकेडमी को फॉलो करते हैं तो हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी। उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में से आपको एज डीज 50+ मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा यदि आप BCS अकेडमी के नोट्स को फॉलो करते हैं तो वहां से सारे के सारे क्वेश्चन मतलब 100% क्वेश्चन BCS अकेडमी के नोट्स में से पूछे गए हैं। आपको किसी अन्य बुक की, अन्य नोट्स की, डेस्क वर्क की, किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती। अब विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि ये जो प्रश्न पत्र हुआ है इसका सॉल्यूशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ में नोट्स में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सेक्शन ए में हमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें 16 पार्ट हैं, हमें एक का चयन करना होगा। पहला पार्ट है कि किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान फाई है। यदि इस पृष्ठ की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। विद्यार्थियों, ये हमारे पास में एक गाउसीय पृष्ठ है, इसके अंदर एक आवेश रखा हुआ है और यदि इसकी त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो क्या होगा। देखिए, यहां से यहां पर कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है तो जितना फ्लक्स छोटे वाले गोले से रिलेटेड था उतना ही बड़े वाले गोले से भी रिलेटेड होगा। क्लियर। तो यहां पर आप देखें कि इसमें यहां पर कोई बिंदु आवेश प्लस में क्यों रखा हुआ है, तो त्रिज्या को यदि आप 3 गुणा कर देते हैं तो भी फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। छोटे गोले से रिलेटेड फ्लक्स फाई तो बड़े गोले से रिलेटेड फ्लक्स भी फाई ही रहेगा। तत्पश्चात ऑप्शन द यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य का मान होता है, तो ये 3 × 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। तो देखिए, यहां पर रो बराबर हम जानते हैं RA/L, तो रो का मात्रक वही होगा जो RA/L का मात्रक है। RA/L का मात्रक, तो R यहां पर प्रतिरोध है जिसका मात्रक होता है ओम, A यहां पर क्षेत्रफल जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर, फाइनली इसका मात्रक आ जाएगा ओम इंटू मीटर। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिए गए चित्र में व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में है तो प्रतिरोध S का मान क्या होगा। तो देखिए, इससे आप P, इससे Q, इससे R और इससे आप S कंसीडर कर रहे हैं, जिसे हमें ज्ञात करना है। संतुलन की स्थिति में P/Q बराबर होता है R/S के, तो यहां से S बराबर आ जाएगा Q में P इंटू में R। Q की वैल्यू 10, P की वैल्यू 30, R की वैल्यू 18, तो यहां से ये हमारे पास में 6 ओम आ जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंब दिशा में गति करता है तो कण का पथ क्या होगा। तो देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाले बल का फॉर्मूला होता है F बराबर QEB sin थीटा, और लंबवत गति करता है तो थीटा की वैल्यू यहां पर हमारे पास में हो जाएगी 90, F की वैल्यू आ जाएगी QVB, और जो पथ है वो वृत्ताकार हो जाएगा। पथ कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो। तो यहां पर मैंने डायग्राम के जरिए भी दिखाया है, यदि कोई आवेशित कण
एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर तल के लंबवत अंदर की ओर, वेग इसके लंबवत, तो एफ इस तरीके से काम करता है कि जो कण है वो वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है, तो ये ट्रांसफार्मर होता है जो कि अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विस्थापन धारा का सूत्र है, तो देखिए विस्थापन धारा का फॉर्मूला हमारे पास में सीधा सा फॉर्मूला ऑप्शन सी में यहां पर दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। क्लियर? तो यहां से आप बस यही हमें दे रखा है, तो ऑप्शन से यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि किसी प्रकाशिक उपकरण का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब सदैव होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका का आवर्धन एम नॉट और एम ई है, एमओ और एम ई है, तो सूक्ष्मदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता होगी कि जब दो लेंस एक दूसरे के साथ में रखे हुए हैं तो उनकी आवर्धन क्षमता इस तरीके से होती है, तो यहां पर एम ओ इंटू एम ई आ जाएगा। ऑप्शन से सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है, तो ये अध्रुवित प्रकाश होता है। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1/1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो निरोधी विभव का मान क्या होगा? तो देखिए विद्यार्थियों, हम जानते हैं EV नॉट इक्वल टू 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वेयर के मैक्सिमम, तो ये हमारे पास में यहाँ पर V नॉट इक्वल टू आ जाएगा के मैक्सिमम बट्टे में E। के मैक्सिमम की वैल्यू 1.8 हमें यहाँ पर दे रखी है, तो E से E कैंसिल हो जाएगा, 1.8 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन से यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोन का संवेग होता है, तो देखिए हम लेमड़ा इक्वल टू जानते हैं एच अपॉन में पी, हमें यहाँ पर संवेग पूछा है, तो एच अपॉन में लेमड़ा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? तो एच अपॉन में लेमड़ा ऑप्शन ए ही यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संघट प्राचल के अधिकतम मान के लिए अल्फा कण का प्रकीर्णन कोण होता है। ये आपको हमारे नोट्स में एक लाइन एज इट इज मिल जाएगी। विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि जो संघट प्राचल है उसको हम 20 से पुट करते हैं, और ये कोट θ/2 के समानुपाती होता है, तो यहां से बी अधिकतम के लिए, बी मैक्सिमम के लिए कोट थीटा का मान है, कोट θ/2 का मान मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, सॉरी, कोट θ/2 का मान भी मैक्सिमम होना चाहिए, इसका मान भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखिए कोट θ/2 का मैक्सिमम मान अनंत होता है, अनंत होता है, तो यहां से θ/2 0 होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, और थीटा की जो वैल्यू है वो भी 0 डिग्री होनी चाहिए, तो यहां से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर? और विद्यार्थियों, एक लाइन हमारे नोट्स में लिखी हुई है कि संघट प्राचल के अधिकतम मान के लिए प्रकीर्णन कोण न्यूनतम होगा, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो ये अधिकतम होगा तो प्रकीर्णन कोण न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री होगी। ये हमारे नोट्स में है, आपको एज इट इज एक लाइन मिलेगी, उससे आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की पहली उत्तेजित अवस्था में आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा का मान, उत्तेजन ऊर्जा ई एक्साइटेड अंतिम कक्षा की ऊर्जा में से प्रारंभिक कक्षा की ऊर्जा हम घटा देंगे,
तो दूसरी कक्षा में हम ले जा रहे हैं तो माइनस में 3.4। प्रारंभिक कक्षा में जो ऊर्जा है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, प्लस में आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है समस्थानिक कहलाते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ लिया, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण है तो जर्मेनियम एक तात्विक अर्धचालक है। सीडीएस एक अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण है। एंथ्रासीन एक कार्बनिक अर्धचालक है। पॉलीएनिलीन भी एक बहुलक अर्धचालक है। तो यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, इसके 10 भाग हैं। तो एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की ओर होती है। त्रिज्यतः बाहर की ओर होती है। क्लियर। देखिए एक डायग्राम के जरिए मैंने दिखाया है, एकल धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो त्रिज्यतः बाहर की ओर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों के अपव्यय वेग के परिमाण को कहते हैं। तो देखिए गतिशीलता कहा जाता है। तो ऑप्शन में यहां पर गतिशीलता आ जाएगा। गतिशीलता की डेफिनेशन होती है वीडी अपॉन में ई। तो यहां पर आएगा गतिशीलता। क्लियर। तो गतिशीलता ई का मान आपने कितना कर दिया, 1 न्यूटन प्रति कूलम। तो जो म्यू है वही वीडी के इक्वल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। विद्यार्थियों ये हमारे नोट्स में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको एज इट इज मिलने वाले हैं। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। तो चुंबकन की तीव्रता आ जाएगा। क्लियर। तो चुंबकन की तीव्रता को हम आई से पुट कर देते हैं तो एम बट्टे में वी हमारे पास में यहां पर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक संपूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का मध्य मान शून्य होता है। औसत मान पूरे चक्कर के लिए शून्य होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। क्लियर। तो यहां से यदि हम बिना चिन्ह परिपाटी के लिए इसकी वैल्यू ज्ञात करें तो 12 सेंटीमीटर होगा और चिन्ह परिपाटी के लिए माइनस का साइन भी आ सकता है। तो 12 सेंटीमीटर यदि आपने कर दिया तो सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी अवरोध के किनारों द्वारा तरंगों का अपने मार्ग से मुड़ जाना कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। क्लियर। प्रकाश का विवर्तन। तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा प्रकाश का विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विभव v द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लैम्बडा नैनोमीटर में होता है। तो देखिए विद्यार्थियों हमारे पास में लैम्बडा बराबर होता है h अपॉन में p और p के स्थान पर आप अंडरूट में 2m k पुट कर सकते हैं, जहां k गतिज ऊर्जा होती है और किसी इलेक्ट्रॉन को दी गई गतिज ऊर्जा qv के इक्वल आप पुट कर सकते हैं। यहां पर यदि आप इलेक्ट्रॉन के लिए इन सब की वैल्यू पुट करें तो आपके पास में 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में अंडरूट में v आ जाता है, जिसे हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 1.227 बट्टे में अंडरूट में v हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो तो इसकी दूसरी कक्षा की त्रिज्या मीटर में होगी। तो देखिए nवीं कक्षा की जो त्रिज्या है वो इसकी कक्षा की संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर Rn बराबर होता है a0 इंटू n स्क्वेयर। तो दूसरी कक्षा की हमारे को पूछी है तो a0 प्रथम कक्षा की त्रिज्या है जो 0.5 × 10⁻⁻10
n की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 0.5 गुणा 4 गुणा 10 की घात माइनस 10, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपद्रव्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अपद्रव्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक एक पंक्ति में हमें यहाँ पर आंसर देना है। किसी एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए। यहाँ पर मैंने एक बिंदु आवेश आपको दिखाया है और इस बिंदु आवेश के कारण से धनावेश है, चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर और इनके लंबवत हमने यहाँ पर इनके ठीक लंबवत ये हमने गोलाकार समविभव पृष्ठ का निर्माण किया है। तो इस तरीके से आपको समविभव पृष्ठ खींचने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओम के नियमानुसार विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ खींचिए। तो देखिए विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं ओम का नियम हमें ये कहता है कि धारा और वोल्टता दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो हमें ग्राफ इस प्रकार का प्राप्त होगा। एक तरफ हम ले लेते हैं विभवांतर, विभवांतर को हम V से पुट करते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम ले रहे हैं धारा, इसको I से पुट करते हैं। ऐसा ग्राफ आपको निर्मित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो देखिए डेफिनेशन यहां पर आप देखेंगे कि वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाए, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वप्रेरकत्व को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं? तो देखिए स्वप्रेरकत्व की घटना में विद्युत प्रेरण की घटना में धारा परिवर्तन का विरोध होता है। धारा परिवर्तन का विरोध होता है, विरोध होता है, इसलिए इसे विद्युत का जड़त्व कहा जाता है। विद्युत का जड़त्व कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्लास संबद्ध स्रोत को परिभाषित कीजिए कि वे प्रकाश स्रोत, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे चलने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य, चलने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ नियत हो, समय के साथ नियत हो, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी पदार्थ की देहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो देखिए किसी धातु के पृष्ठ पर, धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु के पृष्ठ से, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? तो देखिए किसी परमाणु को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा, इससे उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए या एक अन्य इलेक्ट्रॉन रोपित हो जाए, तो उस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं।
फिर देखें आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लिखिए, तो E बराबर mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 6 माइक्रोफेरड धारिता के 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, तो इनकी तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर C1 की वैल्यू 6 माइक्रोफेरड, C2 की वैल्यू भी 6 माइक्रोफेरड, C3 की वैल्यू भी 6 माइक्रोफेरड हमें दे रखी है। पार्श्व क्रम में तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे तो इनका सबका जोड़ हो जाएगा, तो 6 + 6 + 6, सी की जो वैल्यू है वो 18 माइक्रोफेरड हमें प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो विद्यार्थियों ये बहुत बार हमने पूछ भी लिया है। तो विद्यार्थियों ये जो डेफिनेशन है वो हमारे नोट्स में आपको एज इट इज मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। ये भी एक आसान क्वेश्चन था, 5th चैप्टर में से पूछा गया है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का स्पष्ट एवं नामांकित चित्र बनाइए। आसान क्वेश्चन है। तो विद्यार्थियों आपको इस तरीके से एक सुंदर सा डायग्राम बनाना था जिसमें प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली ये दिखानी थी। आप उसके साथ में ये वाला डायग्राम भी निर्मित कर सकते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित 5 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज चालक तार 0.3 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबक के क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है, तो तार के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तार के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है BLV। यहाँ पर हमें B का जो मान है वो 0.3 × 10⁻⁴ टेस्ला दे रखा है। L का मान हमें 5 मीटर दे रखा है। इसके अलावा V की जो वैल्यू है वो 2 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। तो इन सब की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। B का जो मान है वो 0.3 × 10⁻⁴, L का मान 5, V का मान 2। तो देखिए यहाँ से 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 पॉइंट हट जाएगा, तो ये हमारे पास में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उत्पन्न किन्हीं 3 विकिरणों के नाम लिखिए। तो 7 तरंगे उत्पन्न होती है। गामा तरंगे, गामा अक्स तरंगे, अक्स तरंगे, पराबैंगनी तरंगे। आपको कोई सी भी 3 तरंगों के नाम लिखने थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी छोटी दूरबीन की आवर्धन क्षमता 9 तथा नली की लंबाई 100 सेंटीमीटर, दूरबीन के अभिदर्शक और नेत्रिका की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो m का मान हमें यहाँ पर 9, ट्यूब लंबाई जो कि हमें 100 सेंटीमीटर दे रखी है। देखिए विद्यार्थियों m बराबर तो होता है FO/FE। तो यहां से FO बराबर आ गया हमारे पास में m × FE। तो जो FO की वैल्यू है वो 9 FE आ चुकी है। हम ट्यूब लंबाई L बराबर जानते हैं mod of FO + mod of FE। तो यहां से ये हमें 100 दे रखा है। FO का परिमाण है वो 9 FE के बराबर। तो यहां से ये हमारे पास में आ गया है 10 FE बराबर 100 सेंटीमीटर, और FE बराबर आ चुका है 100/10 बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हम यहां से देखेंगे FE बराबर L - mod of FO। तो ये हमारे पास में यहां से आप देखेंगे कि 100 - 10, तो ये 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। तो ये आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर व्यतिकरण और ध्रुवण की डेफिनेशन पूछी है। ये भी आसान ही प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 वोल्ट के बल्ब से 5 × 10⁹ फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होते, तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए।
विद्यार्थी यहाँ पर P बराबर होता है N इंटू E, तो यहाँ पर E बराबर हमारे पास में P बट्टे में N आ जाएगा। P का मान हमें यहाँ पर 20 वाट दे रखा था और N का मान यहाँ पर हमें प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, तो ये फोटोन प्रति सेकंड दे रखा है, फोटोन प्रति सेकंड। तो यहाँ से देखिए 20 बट्टे में 5 गुणा 10 की घात 9, तो ये अपने पास में आ गया 4 गुणा 10 की घात -9 जूल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डी ब्रोगली की परिकल्पना से बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या कीजिए। क्लियर। ये अच्छा क्वेश्चन था, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी बहुत बार आपको बताया कि ये भी इसमें पूछा जा सकता है। निम्न को परिभाषित कीजिए। नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन पूछे गए हैं, ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब निरक्ष पर आपको ज्ञात करना था। कहाँ ज्ञात करना था? निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। साथ में गाउस के नियम द्वारा एक समान आवेशित समतल चादर के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक आपको ज्ञात करना था। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बायो सावर्ट के नियम से किसी धारावाही पास की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यहाँ पर फाइंड आउट करना था। साथ में दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य प्रत्येकांक लंबाई पर कार्यरत बल का सूत्र व्युत्पन्न करना। तो ये भी आसान क्वेश्चन ही थे, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत बार इनके बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये हमने काफी महत्वपूर्ण बताया है कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ऊर्जा बैंड आरेख, चालन बैंड, संयोजी बैंड और दाता ऊर्जा इस तरह आपको बनाना था। साथ में यहाँ पर इसके अथवा में जो क्वेश्चन है कि युक्ति वाई का नाम लिखिए, तो ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, इसकी कार्यविधि भी आपको समझानी थी। क्लियर। तो ये भी मेरे हिसाब से कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि पहले भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान उसके वर्ग माध्य मूल मान का √2 गुना होता है। तो यहाँ पर Im बराबर √2 IRMS आपको प्रूफ करना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 4 sin ओमेगा टी, V बराबर 200 sin ओमेगा टी प्लस π/3, तो परिपथ में औसत शक्ति की गणना कीजिए। तो विद्यार्थी ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए कि औसत शक्ति क्षय होता है VRMS इंटू IRMS cos फाई। तो VRMS को आप VM बट्टे में √2, IM बट्टे में √2 cos फाई। तो यहां से VM की जो वैल्यू है वो है 200, IM की जो वैल्यू है वो है 4 बट्टे में 2 आई गया। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहां से इस 1/2 से ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 200 वाट। औसत शक्ति से 200 वाट आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक पूरे चक्कर में प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति शून्य होती है। तो एक कुंडली के क्षय पर, कुंडली पर आरोपित शक्ति क्षय शून्य आपको सिद्ध करना था। क्लियर। तो कुंडली के अंदर जो आपको ये सिद्ध करना था कि वोल्टता तथा धारा के मध्य जो कलांतर होता है वो 90 डिग्री होता है, तत्पश्चात माध्य शक्ति से शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि किसी LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में R XL XC यह हमें दे रखा हो तो प्रतिबाधा कितनी होगी? तो LCR परिपथ में Z बराबर होता है अंडरूट में R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वेयर। तो यहां से XL और XC दोनों बराबर हैं, चलिए वैल्यू रख दीजिए। R का मान है 24 का स्क्वेयर प्लस 110 माइनस 110 का स्क्वेयर, फिर हमारे पास में ये तो हो जाएगा 0। देन यहां से 24 का स्क्वायर का रूट आ जाएगा, तो 24 आंसर आ जाएगा, 24 ओम इसका आंसर होगा। तो विद्यार्थियों
20वां क्वेश्चन देखेंगे कि किसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन को डिफाइन करना था, साथ में यू वी और एफ के बीच में संबंध स्थापित करना था। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पार्श्विक विस्थापन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, ये हमने बहुत बार इंपॉर्टेंट बताया है। एजडीज, जो बड़े वाले क्वेश्चन है वो तो विद्यार्थियों आपको एजडीज मिले हैं। तो विद्यार्थियों जो 3 अंक के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, इसके अलावा जो 4 अंक वाले क्वेश्चन हैं वो आपके पास में है 19 और 20। ये तो आपको एजडीज मिले ही हैं। बाकी की जो क्वेश्चन है वो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट की है, मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा। मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, उस सीरीज में से 50+ मार्क्स के क्वेश्चन आपको एजडीज पूछ लिए गए हैं। देखो, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव वाला आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दे दे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले को ऑब्जेक्टिव में डाल दे, बट आपको एजडीज क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। हमारे जो नोट्स हैं उसमें से 100% क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमारे नोट्स में नहीं हो। तो यदि आप हमारे नोट्स को अच्छे से ढंग से क्लियर कर लेते हैं तो विद्यार्थियों आप 56 में से 56 अंक प्राप्त कर सकते हैं, 100% अंक अर्जित कर सकते हैं। विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा पढ़े और थोड़े समय के लिए पढ़े और अच्छे अंक अर्जित हो जाए। इसके लिए आपको लंबी तैयारी की आवश्यकता होती है और मुझे उम्मीद है आपके ने अच्छी से लंबी तैयारी की होगी। विद्यार्थियों, यदि आपके मार्क्स कम भी बन रहे हैं तो आप निराश ना हो, क्योंकि अभी आपके पास में और भी पेपर पड़े हैं, उनकी आप ढंग से तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट जो पेपर्स है उनके लिए मेरी आपकी शुभकामनाएं रहेगी। सभी विद्यार्थियों को अगले जो पेपर्स है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।